Students, hello students, how are you all? I hope you all are fine. So today we will discuss about atomic spectra. We know that when a white light is passed through a prism, it will disperse into 7 colors, right? And these 7 colors are called, or we can represent these 7 colors as this Vibgyor, right? And they are arranged from higher wavelength to lower wavelength, or you can say they are arranged in the decreasing frequency order, right? So see, जब भी हम वाइट लाइट को डिस्पर्जन जब भी वाइट लाइट का डिस्पर्जन होता है तो हमें क्या दिखाई देता है, जो कलर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि रेड है, ऑरेंज है, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, राइट? दीज आर द कलर्स. तो जो कलर्स होते हैं, हमें ऐसा तो नहीं है कि जैसे पूरा एक कलर रेड दिखाई दिया और रेड के बाद फिर जो अलग कलर है, नेक्स्ट कलर है ऑरेंज, वो बाद में दिखाई देगा, ऐसा तो नहीं होता. ठीक है, जो रेड कलर है और ऑरेंज कलर है वो क्या होते हैं, आपस में मर्ज हो जाते हैं, राइट? मर्ज होने के बाद वो कलर्स हमें क्या होते हैं, विजिबल होते हैं. ठीक, मीन्स जो भी हमें कलर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो कंटिन्यूसली हमें दिखाई दे रहा है, राइट? सो वी आर एबल टू सी द स्पेक्ट्रम इन कंटिन्यूस फॉर्म. सो दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, राइट? तो कंटिन्यूसली हमें वो लाइट्स हैं वो दिखाई दे रही हैं, जैसे रेड है, उसके बाद ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है एंड वायलेट है. सो वी कैन सी दीज लाइट्स इन कंटिन्यूस पैटर्न, राइट? सो दीज आर कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर. सो विजिबल जो स्पेक्ट्रम है उनकी रेडिएशंस हैं, जो उनकी रेंज होती है 700 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक. ओके, सो when white light come in contact with atoms, molecules or ions, so it will form a atomic spectra. Okay, when white light come in contact with ions, molecules or atoms, so it will form a atomic spectra. I hope this is clear. So let us talk more about atomic spectra. If we talk about the types of atomic spectra, so there are generally two types of atomic spectra. The first is absorption spectra and the second is emission spectra. As the name suggests, we will discuss these spectra one by one. Okay, let us discuss the absorption spectra first. So see, this is the pattern, or you can say here is the source of light. When the source of light is come from the slits, what is the use of these slits? The use of these slits is the light is able to pass through these slits in a straight line, right? तो लाइट यहाँ से स्ट्रेट लाइन में पास हो रही है, एंड here are some vapors, or you can say solution of substance is present here, and when the light is passed through them, then it will fall on a prism, right? प्रिज्म पे फॉल हो गया, उसके बाद हमने यहाँ पे एक स्क्रीन लगा रखी है, उस पर हमें जो भी कलर्स है वो ऑब्टेन्ड हो जाएंगे. ठीक है, जब हमने ये सेटअप किया उसके बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया, वी हैव ऑब्जर्व दैट कि जो यहाँ पे हमें पैटर्न मिला, ठीक है, जो यहाँ पे हमें पैटर्न मिला उसमें कुछ जो लाइंस थी, कुछ जो कलर्स थे वो क्या थे, मिसिंग थे, राइट? कुछ कलर्स मिसिंग थे. वो कलर्स क्यों मिसिंग थे? क्योंकि यहाँ पे जो भी हमने सब्सटेंस यूज़ किया उसने क्या किए, वो कलर्स क्या कर लिए, अपनी तरफ एब्जॉर्व कर लिए, राइट? उस सब्सटेंस ने वो कलर एब्जॉर्व कर लिए. दैट्स व्हाई वी हैव सीन दैट कलर्स और दैट स्पेसिफिक कलर्स इन द फिल्म, राइट, एब्सेंट, राइट? तो जो वो कलर्स होंगे वो हमें यहाँ पे क्या दिखाई देंगे, विजिबल नहीं दिखाई देंगे. विजिबल नहीं दिखाई देंगे तो हमें वहाँ पे क्या दिखाई देगा, डार्क कलर की लाइंस दिखाई देंगी उस जगह पे. ठीक है, मान लो अगर हम विबग्योर की बात करते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट विबग्योर, तो जो भी हमें कलर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहीं पे बात कर लेती हूँ, फॉर एग्जांपल आई जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. ठीक है, अगर मैं मान लो ग्रीन की बात करती हूँ, इफ आई टॉक अबाउट, तो जो ग्रीन और ऑरेंज है, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो अगर ये सब्सटेंस पहले ही इनको एब्जॉर्व कर लेता है
तो जो स्क्रीन है हमारी स्क्रीन पे ये ऑरेंज और ग्रीन हमें दिखाई नहीं देंगे, इनकी जगह हमें डार्क लाइंस दिखाई देंगी, राइट. वी आर एबल टू सी ओनली अदर कलर्स लाइन दैट इज कॉल्ड ब्राइट लाइंस. आई थिंक दिस इज क्लियर. सो दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. तो जो पर्टिकुलर कलर्स ये सब्सटेंस एब्जॉर्ब करेगा वही हमें कलर्स यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे, राइट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा, राइट. इसको लाइन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं. और ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है एलिमेंट का, इट इज ऑल्सो यूज टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स और समटाइम्स इट इज कॉल्ड द फिंगर प्रिंट्स ऑफ एटम्स. आई होप दिस इज क्लियर. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इमिशन स्पेक्ट्रा. सो हियर इज द इमिशन स्पेक्ट्रा. अगर हम इमिशन स्पेक्ट्रा की बात करें, ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, when we use the source, ठीक है, in the form of gases, right, we need to heat them, right. when an element is excited by some methods, अगर हम किसी भी एलिमेंट को हीट कर रहे हैं या फिर उसमें से करंट पास कर रहे हैं, तो जो उसके एटम्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, राइट. सो एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट डेफिनेट फ्रीक्वेंसीज. तो जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तो वो क्या होंगे, अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए उसमें से रेडिएशंस को इमिट करना स्टार्ट कर देंगे, राइट. सो द कंडीशन इज दिस, द एक्साइटेड एटम्स आर नॉट स्टेबल, राइट. जैसे ही हमने किसी भी चीज़ को हीट किया या फिर इनमें से करंट पास किया, हमने किसी भी, जैसे हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं, तो वो क्या हुआ, इसके जो एटम्स थे वो स्टेबल नहीं थे, दोज आर नॉट स्टेबल, राइट. स्टेबल नहीं है तो वो क्या होंगे, एक्साइट हो जाएंगे. तो उनको स्टेबलाइज करने के लिए, टू स्टेबलाइज एटम्स रिड्यूस देयर एनर्जी बाय इमिटिंग रेडिएशन. तो एक बात है कि जो एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में रहना पसंद नहीं करते, ठीक है, हायर एनर्जी में रहना पसंद नहीं करते, वो लोअर एनर्जी में रहना पसंद करते हैं. तो इसीलिए उनको स्टेबलाइज करने के लिए उनमें से रेडिएशंस इमिट होंगी, राइट, इमिट होंगी रेडिएशंस. तो जैसे ही उनकी एनर्जी लूज होगी तो यहाँ पे दे विल अगेन गिव द स्पेक्ट्रा, राइट. एंड इस बार क्या होगा कि जो उनमें जो रेडिएशंस इमिट हो रही थी, ठीक है, जो रेडिएशंस इमिट हो रही थी, तो बस वही यहाँ पे क्या होंगी, हमें शो होंगी, ठीक है. जो रेडिएशन जिस कलर की रेडिएशंस इमिट हुई है वही हमें पैटर्न पे शो होंगी, बाकी की जो बाकी बच गई वो हमें शो नहीं होंगी. सो दिस इज अपोजिट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है. जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है उसका उल्टा है. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या हो रहा था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में कुछ ही लाइंस हमें क्या थी, विजिबल नहीं थी, डार्क थी. बट इसमें उसका अपोजिट होगा, कुछ ही लाइंस जो वहाँ पे डार्क थी वो यहाँ पे विजिबल होंगी. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. सो मेजोरिटी ऑफ स्पेक्ट्रम इसमें डार्क होता है, ओनली सम लाइंस आर विजिबल टू अस. सो दिस इज ऑल अबाउट द इमिशन स्पेक्ट्रा. आई होप दिस इज क्लियर. सो लेट अस टेक अ एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन. इफ वी टॉक अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, अगर हमने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फिल कर ली है, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन गैस है जैसे ही उसको हीटअप किया या उसको हमने इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड किया, तो जो उसके एटम्स हैं दैट विल कम इन एक्साइटेड स्टेट, ओके, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, और जो एटम्स हैं दैट विल मूव, ओके. तो जैसे ही जो एक्साइटेड स्टेट में एटम्स आए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या परफॉर्म होगा, इमिशन स्पेक्ट्रा, राइट, मीन्स इमिशन ऑफ रेडिएशंस विल टेक प्लेस, ठीक है, इमिशन ऑफ रेडिएशन होगा. एंड वी विल अगेन सी हियर इमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है. इमिशन स्पेक्ट्रा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे हमें कुछ डार्क बैंड्स दिखाई देंगे और कुछ ब्राइट बैंड्स दिखाई देंगे. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. So the lines of emission spectra which we get from the hydrogen atomic spectra are classified into 5 series, ठीक है, 5 सीरीज में वो डिवाइड है, ठीक है. जो हमें बेसिकली वहाँ पे मिली हैं रेडिएशंस की हम बात करें, इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की, तो दोज आर बेसिकली अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड रीजन्स, राइट. सो दीज आर द सीरीज अकॉर्डिंग टू गिवन बाय द साइंटिस्ट. सो जो लाइमन सीरीज थी विच इज़ इन अल्ट्रावायलेट रीजन, जो बाल्मर साइंटिस्ट थे उन्होंने बाल्मर सीरीज दी एंड दे हैव गिवन विजिबल रीजन, और पाशन सीरीज और ब्रैकेट सीरीज और परफन सीरीज. सो दीज ऑल आर गिवन इन IR मीन्स इंफ्रारेड रीजन, ओके. सो अगर हम वेव नंबर में इनकी बात करते हैं, ठीक है, जो बाल्मर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, सो द बाल्मर साइंटिस्ट ने क्या किया,
he expressed these spectral lines in the form of wave number की form में क्या. So if these spectral lines are expressed in the form of wave number के बारे में अगर हम बात करें, so this is the constant number which is given to us in the bracket. It is given by the Balmer, that 1/2 square minus 1/n square, and the unit is centimeter inverse. ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि जो इंटीजर है, n इज हेयर इज द इंटीजर, n इंटीजर की तरह काम करेगा, एंड विच इज इक्वल टू और ग्रेटर देन यू कैन से 3. तो n की वैल्यू 3 से ज़्यादा हो सकती है, हम इंटीजर की फॉर्म में इसको ले सकते हैं. उसके बाद रेडबर्ग थे, उन्होंने इस फॉर्मूला को थोड़ा और मॉडिफाई किया और उन्होंने क्या बताया, ही हैज़ गिवन हिज ओन फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला इज सेम ओनली, बस दिस नंबर इज हैज़ टू बी चेंज्ड. here is 2 square, right? And here he say that where this is the formula, wave number is equal to, or you can say nu bar is equal to 1,09,677 into 1/n1 square minus 1/n2 square. So these n1 और n2 square, what are these? So ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, दीज आर द वैल्यू ऑफ दीज. सो n1 और n2 हैं, दीज आर द इंटीजर्स, जहाँ पे जो n2 की वैल्यू है n1 से क्या होगी, ज़्यादा होगी. ठीक है, तो जो बेसिकली जो अलग अलग सीरीज थी उनके लिए n1 और n2 की वैल्यू भी क्या थी, वेरी कर रही थी. तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट दे हैव गिवन फॉर लाइमन सीरीज n1 इज इक्वल टू 1 एंड n2 की वैल्यू 2 से स्टार्ट होके अप टू जाएगी, राइट. अकॉर्डिंग टू बाल्मर ही सेड दैट n1 इज इक्वल टू 2 एंड n2 की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी, राइट. पास्चन सेज दैट n1 इज इक्वल टू 3 एंड n2 इज 4 अप टू सो ऑन, एंड ब्रैकेट सेज n1 is equal to 4 and n2 is equal to 5, 6, 7 and up to so on, and Puffin says n1 is equal to 5 and n2 is equal to 6, 7, 8 and up to so on. So I hope this is clear now. So जो ये वाली वैल्यू है जो रेबर्ग ने दी थी, ठीक है, उन्होंने दिस इज़ द वैल्यू एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज रेबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम. So I hope this is clear to you. Now we will discuss a numerical based on it. So what is the wavelength of light emitted when the electron in a hydrogen atom undergoes transition from the energy level with n is equal to 4 to energy level n is equal to 1. ठीक है, हमें क्या निकालना है, what is the wavelength of light emitted. तो जो भी लाइट स्पेक्ट्रम में, इमिशन स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ हमें वो फाइंड आउट करनी है. क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है. सो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन देखो, वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल हो रहा है, दैट इज n2 से जब भी n1 की तरफ हो रहा है. तो वी विल यूज दिस रेबर्ग फॉर्मूला, दैट इज वेव नंबर इज इक्वल टू 1,09,677 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, राइट, इन सेंटीमीटर यूनिवर्स. सो n2 की वैल्यू देखो, एक से दूसरे में ट्रांजिशन हो रहा है तो 4 से लेके 1 तक, मीन्स n2 की वैल्यू हमें 4 दे रखा है और n1 की वैल्यू हमें 1 दे रखा है, राइट. सो वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला, नथिंग एल्स वी हैव टू डू, वी हैव टू ओनली सोल्व दिस न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अल्टीमेटली वी विल गेट आवर आंसर, राइट. सो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, right. So after solving this and taking the LCM of this, we will get this value, right. And after solving this, we will get this value 1,02,822 centimeter inverse. So from here we will get the value of wave number, right. So we know we have to find out the wavelength, then wavelength is inverse of the wave number. So what we can write, wavelength is equal to 1 upon nu bar, that is inverse of the wavelength. So after putting this value, what we will get, our answer in this form, right. In this form we will get our answer in centimeter. So we have to convert this value in nanometer. So we know that 1 nanometer is equal to 10 raised to power minus 7 centimeter. So we have to change the given value in nanometer. So after multiplying this value, so what we will get, the value, that is ultimately we will get the wavelength is equal to 97 nanometer. I hope this is clear to you.